स्क्रू गेज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम किसी वायर का डायमीटर निकालने के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी पतली शीट की थिकनेस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से किसी वायर का डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो डायमीटर को मेज़र करने के से पहले हम जो है स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट को निकालने से पहले हम स्क्रू गेज की जो पिच होती है उसको निकालते हैं। तो पिच बेसिकली क्या होती है? पिच होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स इन ए स्क्रू। तो ये स्क्रू गेज स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है कि आप इसको रोटेट करते हैं तो ये आगे को प्रोसीड होता है, और जो इसके थ्रेड्स होते हैं, जो चूड़ियाँ होती है, उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है उसको हम दो कंजक्टिव जो थ्रेड होते हैं उनके बीच की स्पेसिंग को हम जो है पिच बोलते हैं। तो हम पहले पिच फाइंड आउट करते हैं। तो हम किस तरह से वो फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करते हैं कि इस स्क्रू गेज को, जो ये सर्कुलर स्केल है हमारे पास जहाँ पे 0, 5, 45 लिखा हुआ है, तो इसमें हमारे पास जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो है लगभग 50 डिवीजन है। इस सर्कुलर स्केल पे हमारे पास 50 डिवीजन है, और इसके नीचे हमारे पास जो मेन स्केल है। तो हम इस सर्कुलर स्केल को रोटेशन देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अगर इसको रोटेट करें, और ये मैंने एक रोटेशन दे दी, 0 यहाँ पे आ गई, और फिर मैं दूसरी रोटेशन इसको देता हूँ, ये 2 रोटेशन होगी, 0 यहाँ पे आ गई। फिर मैं इसको 3 रोटेशन दे देता हूँ, ये 0 यहाँ पे आ गई, और फिर मैं इसको जो है 4 रोटेशन दे देता हूँ, तो जो 0 है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 4 रोटेशन देने पे हमने क्या देखा कि रोटेशन होगी 4, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट मूव हुए वो हुए 2 ही सिर्फ। तो ये जो स्केल होती है नीचे वाली, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं, और इसका एक डिवीजन जो है 1 mm के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 है, और इससे अगला 1 है, और इससे अगला हमारे पास जो है 2 है। तो इससे नीचे ये हमारे पास 0.5, और ये यहाँ पे 1 है, तो ये 1.5। तो यहाँ पे जो 2 मिलीमीटर है वो हमारे पास जो 4 रोटेशन देने के बाद आया है। तो इसलिए हमारे पास पिच क्या होती है? पिच होती है हमारे पास लीनियर डिस्टेंस मूव्ड, मतलब 2 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो हमने दी 4 रोटेशन, और हमारे पास मिलीमीटर हुआ 2 मिलीमीटर मूव, तो 2 mm डिवाइडेड बाय 4, तो वो हमारे पास कितना हुआ? 0.5 mm। तो इसलिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये जो हमारे पास स्क्रू गेज है, इसकी जो पिच है वो 0.5 mm है। तो यहाँ पे हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जब हमारे पास पिच निकल गई तो उसके बाद हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल। तो पिच आ गई 0.5 mm, और यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिवीजन है 50। तो इसलिए लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 50। तो हमारे पास लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच होगी 0.5 mm, और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है 50। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 वो हमारे पास बनेगा 0.001 mm। मतलब कि डेसिमल के जो हमारे पास डेसिमल के बाद जो 2 स्पेसिस हैं वहाँ तक ये स्क्रू गेज जो है मिलीमीटर में मेजर कर सकता है। तो लिस्ट काउंट हमारे पास आएगा 0.01 mm। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो
वो हमारे पास 0.01 mm आएगा, और अगर हम सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में डेसिमल के 3 स्थान तक प्लेसेस तक जो स्क्रू गेज है वो मेजर कर लेता है, और मिलीमीटर में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक जो है मेजर कर लेता है। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इससे जो है कैसे रीडिंग लेते हैं, कैसे हम किसी वायर का डायमीटर नोट कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट हमने नोट कर लिया कि 0.01 mm है। तो हम क्या करेंगे कि इस स्क्रू गेज को यहाँ से ओपन कर देंगे, और फिर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट हमें रखी है, जो वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमने इसका डायमीटर नापना है। तो वायर सिलिंड्रिकल फॉर्म की होती है, तो उसका डायमीटर हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस स्क्रू गेज के बीच में इन दोनों जो हमारे पास एंड हैं इसके, इनके बीच में इस सिलिंड्रिकल वायर को रखेंगे। इसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है, और फिर हम इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे हमने इसको क्लोज कर लिया, तो अब हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारे पास जो है 1 2, तो 2 mm हमारे पास जो है मेन स्केल की रीडिंग है, प्लस फिर हम सर्कुलर स्केल को देखेंगे कि कौन सा डिवीजन इस रेफरेंस लाइन के साथ जो है मैच कर रहा है, या हमारे पास जो है इसके सामने रेफरेंस लाइन के सामने कौन सा डिवीजन है। तो ये रेफरेंस लाइन जो है ये मेन स्केल के ऊपर बनी हुई है, नीचे वाली स्केल के ऊपर। तो यहाँ पे जो है 25वां 25th डिवीजन है, जो कि इस रेफरेंस लाइन के साथ अटैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 25 है इसको 0.01 जो कि लिस्ट काउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो गया 0.25, और उसको हम ऐड कर देंगे जो पहले हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग हमने देखी थी, दैट इज 1 1 2। तो ये 2 mm प्लस 0.25 है mm, तो वो हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे रीडिंग, जो कि हम बोलेंगे कि इसका जो डायमीटर आया है वो 2.25 mm आया है। मतलब मेन स्केल की रीडिंग 2 mm प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई लिस्ट काउंट 0.01। तो 0.01 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 mm वो हमारा आ जाएगा, और 2 में उसको ऐड करेंगे तो 2.25 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको देख भी सकते हैं डिस्प्ले वैल्यूज़ में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इन रियलिटी 2.25 mm ही हमारे पास है, और यहाँ पे जो अ, हमारे पास 4 डिवीजन है, 1 2 3 4, ये 4 मेन स्केल डिवीजन 2 mm के बराबर है। या इसमें अगर आप 2 ही डिवीजन लेंगे तो 1 2, तो ये 2 डिवीजन हमारे पास जो है एक एक डिवीजन जो है ऊपर वाला, ये 1 1 mm के बराबर हमारे पास है। तो इस तरह से हम रीडिंग ले सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है ए वाली रीडिंग लेनी है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 1 2, दो तो हमारे पास कंप्लीट हैं, लेकिन यहाँ पे ये नीचे वाला जो 0.5 वाला है वो भी हमारे पास दिख रहा है। तो यहाँ पे ये बन गया 2.5। तो 2.5 हमारे पास क्लियर है, लेकिन यहाँ पे जो 26 डिवीजन है वो यहाँ पे कंसाइड कर रहा है। तो ये हो गया 2.50 प्लस 0.26, जो कि 25 मल्टीप्लाई बाई 0.01 करके हमारे पास आया है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है 0.26 हम ऐड करेंगे जो 2.50 है, तो तभी ये हमारे पास जो 2.76 हमारे पास जो बनेगा। तो इस तरह से हम इस स्क्रू गेज से कोई भी किसी भी सीट की थिकनेस या किसी वायर का डायमीटर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे कई बार जो है इंस्ट्रूमेंट में एरर होती है, तो एरर भी हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एरर जो है किस तरह से हमारे पास होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो एरर है वो मैं पॉजिटिव एरर यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। तो मैंने पॉजिटिव एरर 5 डाल दी,
और अब मैं इसको बंद करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है उसका 5वां डिवीजन इस रेफरेंस लाइन के साथ कंसाइड कर रहा है, और जो जीरो है वो नीचे है, वो जीरो है नीचे है, तो ये 5th पॉइंट जो है ऊपर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव एरर है वो 5 है। तो पॉजिटिव एरर 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01। तो यहाँ पे पॉजिटिव एरर कितनी बन जाएगी, 0.05। तो पॉजिटिव एरर 0.05 बन गई, जो कि हम किसी डायमीटर को मेजर करने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे। तो पॉजिटिव एरर को हमने माइनस करना होता है जो हमारी फाइनल रीडिंग होती है। तो ऐसा जनरली हमें देखने को मिलता है कि लैब में जो हमारे पास स्क्रू गेज रहते हैं उनमें एरर होती है। तो इस तरह की जो एरर होती है जिसमें रेफरेंस लाइन ऊपर होती है और जीरो हमारे पास जो पीछे नीचे की साइड होती है, तो वो हमारे पास जो पॉजिटिव एरर होती है। तो ये हमने बंद किया हुआ है लेकिन एरर है। अब हम इससे मेज़र करते हैं। तो मेज़र करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे वायर हमने ली हुई है इसका डायमीटर निकालना है, तो हम इसका डायमीटर निकालते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपका 2 क्लियर है। तो ये 2 mm हमारे पास हो गया, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो ये हो गया हमारे पास 0.30। तो 2 प्लस 0.30 कितना हो गया, 2.30। 2.30 हमारे पास यहाँ पे इसकी रीडिंग आ रही है, लेकिन एरर हमारे पास आई थी 0.05। तो उसको हम इससे माइनस करेंगे, तो अगेन इसका डायमीटर जो है 2.25 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको अगर देखें तो ये क्लियरली बोल रहा है कि रीडिंग जो हम इस केस में ले रहे हैं वो 2.30 mm है, लेकिन जो पॉजिटिव एरर थी हमारे पास वो 0.05 mm थी। तो इसलिए हम इसको उस पॉजिटिव एरर को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग यहाँ पे इस डायमीटर की आ जाएगी। इसी तरह से कई बार हमारे पास जो नेगेटिव एरर भी होती है इंस्ट्रूमेंट में, तो नेगेटिव एरर अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने +5 ऐड किया था, अब मैं यहाँ पे -5 एरर यहाँ पे ऐड करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप अगेन देखेंगे कि इस केस में जो सर्कुलर स्केल की जीरो है वो ऊपर चली गई है, और ये कितना ऊपर है हमारे पास यहाँ पे जो 5 डिवीजन है, तो इस केस में 5 डिवीजन ऊपर की तरफ चले गए हैं। तो 1 2 3 4 5, या तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 45 हमारे पास कि जो हमारे पास 50 है उसमें से 45 माइनस कर दें, तो वो हमारे पास जो नेगेटिव एरर यहाँ पे आ जाएगी। तो जीरो अगर ऊपर है, कितना ऊपर है रेफरेंस लाइन से, वो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि 1 2 3 4 5, तो 5 डिवीजन ऊपर हैं। या अगर ये डिवीजन ज़्यादा हो तो हम 50 में से इसको माइनस भी कर सकते हैं। जैसे 50 में से 45 हमने माइनस किया तो 5 डिवीजन ऊपर हमारे पास आए हैं। तो जो 5 हमारे पास डिवीजन बने उनको हम 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा अगेन 0.05। लेकिन ये एरर है नेगेटिव, तो हम इसको जो फाइनल रीडिंग लेंगे उसमें से उसमें ऐड कर देंगे इस एरर को 0.05 को। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल देते हैं और इसको क्लोज करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि रीडिंग कितनी बनेगी, यहाँ पे 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो वो हमारे पास कितना हो गया 2.20। लेकिन एरर यहाँ पे -5 की थी, तो उस एरर को हम ऐड करेंगे तो अगेन इसका डायमीटर जो है 2.25 यहाँ पे हमारे पास आएगा, और इसको हम अगेन जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बोलता है ये जो रीडिंग हमने ली ये थी 2.20, लेकिन जो नेगेटिव एरर आई थी वो थी 0.05, तो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, तो इसलिए अगेन डायमीटर वही आया जो पहले हमारे पास आया था 2.25। तो इस तरह से हम किसी वायर का रेडियस नापने देखने के लिए, मेज़र करने के लिए, या किसी सीट की थिकनेस मेज़र करने के लिए हम जो है स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं।